कोई चाहे तो वह जो कूड़े पर मरा हुआ चूहा पड़ा है उससे भी व्यापार शुरू कर सकता है। एक व्यक्ति जिसका नाम रामू था, बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो अक्सर व्यापारियों को देखता और उनके जैसा बनने की कल्पना करता रहता था। एक दिन उसने दो व्यापारियों की बात सुनी। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कह रहा था, व्यापार करने के लिए पैसा नहीं बल्कि लगन और चतुराई की जरूरत होती है। कोई चाहे तो वह जो कूड़े पर मरा हुआ चूहा पड़ा है उससे भी व्यापार शुरू कर सकता है। रामू ने कूड़े पर पड़े चूहे को देखा और सोचा, लगन और चतुराई तो है मुझ में, क्यों ना मैं इस चूहे से ही व्यापार शुरू करूं। यह सोचकर उसने मरा हुआ चूहा उठा लिया। तभी एक सेठ जी अपनी बिल्ली को गोद में लिए उधर से गुजर रहे थे। रामू के दिमाग में एक तरकीब आई। वह चूहा उठाए सेठ जी के आगे आगे चलने लगा। सेठ जी की बिल्ली चूहे को देखकर उतावली हो गई और वह म्याऊं म्याऊं करने लगी। सेठ जी ने रामू से कहा, क्यों भाई, यह चूहा बेचोगे? तो रामू ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में वह तैयार हो गया। सेठ ने उसे एक सिक्का दिया। रामू वह सिक्का लेकर आगे चला और सोचने लगा कि इस एक सिक्के से क्या किया जाए। तभी उसे एक प्याऊ नजर आई। लोग पानी पीकर प्याऊ वाले को धन्यवाद देते जा रहे थे, कुछ उसे पैसे भी दे रहे थे। यह देखकर रामू ने सोचा कि क्यों ना यही काम किया जाए। रामू ने एक घड़ा खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के पास बैठ गया। थके प्यासे किसानों ने उससे ठंडा पानी पिया। किसानों के पास देने को पैसे तो नहीं थे, पर उन्होंने रामू को कुछ फूल दे दिए। उसका दिमाग अब और तेज चलने लगा। रामू मटके में फूल भरकर मंदिर की ओर चला गया। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग पैसे देकर उससे फूल लेने लगे। रामू की अच्छी कमाई होने लगी। अब वो दोपहर को किसानों को पानी पिलाता, उनसे फूल लेता और शाम को मंदिर में उनको बेचकर पैसे कमाता। एक दिन उसने किसी से सुना कि एक बड़ा व्यापारी अगले महीने अपने 500 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसका दिमाग दौड़ने लगा। वो घड़े में पानी और गुड़ डालकर जंगल की ओर चला गया। वहां पर घास काटने वालों को मुफ्त में शरबत पिलाता। घास काटने वाले उसके आभारी हो गए। वे उसकी सेवा के बदले उसके लिए कुछ करना चाहते थे, पर रामू उन्हें कहता, समय आएगा तो बता दूंगा। एक दिन वो समय भी आ गया जब घोड़े का व्यापारी अपने 500 घोड़े लेकर शहर आ गया। रामू घास काटने वालों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज जितनी घास आपने काटी है वह मुझे दे दो। वो तुरंत मान गए। रामू ने सारी घास ले ली। इस कारण बाजार में कोई और घास नहीं ला सका। व्यापारी जब शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। केवल एक जगह घास का अंबार लगाए हुए रामू मिला। उसके पास 500 घास के गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत जरूरत थी, तो उसने रामू से घास की कीमत पूछी। रामू ने 1000 सिक्के मांगे। मजबूर होकर व्यापारी को घास के लिए 1000 सिक्के देने पड़े। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा जहाज माल लेकर आया। नगर के व्यापारियों के दल के वहां पहुंचने से पहले ही रामू जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उसने 1000 सिक्के सबसे पहले देकर जहाज का सारा माल खरीद लिया। अब नगर के व्यापारियों को रामू से माल खरीदना पड़ा। रामू ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वाले को बाकी के पैसे भी दे दिए और अपना मेहनताना भी कमा लिया। शहर के व्यापारियों में रामू मशहूर हो गया। सब तरफ उसकी चतुराई के चर्चे होने लगे। एक दिन रामू एक व्यापारी के पास गया। यह वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर रामू ने मरे हुए चूहे से अपना कारोबार शुरू किया था। रामू ने एक सोने का चूहा उस व्यापारी के सामने रखा और बोला, आप मेरे गुरु हैं, यह सोने का चूहा गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। रामू ने मरे हुए चूहे से लेकर अब तक की सारी कहानी उन्हें कह सुनाई। व्यापारी चकित रह गया और बोला, रामू, तुम्हारे जैसा योग्य युवक को मैं नहीं खोना चाहता। मेरी विवाह योग्य, सुंदर व सुशील बेटी है। तुमसे योग्य मुझे उसके लिए और कोई नहीं मिल सकता। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यही संबंध चाहिए। रामू ने रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहानी की शिक्षा, मेहनत, लगन और चतुराई से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमेशा प्रयास करते रहिए, सफल होते रहें और आगे बढ़ते